सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम अ, जो वीडियो हम जो बना रहे हैं वो अबाउट बजट है। सो मुझे लगता है कि बजट एक ऐसा सेक्शन हो जाता है जहाँ पे आप सबको काफ़ी इंटरेस्ट रहता है। सो डायरेक्टली हम बात करना चाहेंगे अबाउट द बजट। हमारा ट्रिप जो था 4 दिन के हिसाब से था, तो कुछ हमें अपना ट्रिप ड्यू टू सम साइक्लोन रीजंस हम लोग को अपना कैंसिल करना पड़ा। सो सो मैंने कुछ कैटेगराइज किया हुआ है: होटल्स, फूड और हमारा जो फ्यूल कॉस्ट है और एक्स्ट्रास। तो मुझे लगता है कि होटल्स आजकल एक्सपेंसिव हो गए हैं। सो जो पहले होटल्स आपको मिलते थे 1500-1600 रुपये में, तो एक अच्छा होटल, वो भी उसी होटल का प्राइस आपको 3 लोगों के हिसाब से आपको 2600 रुपये पड़ता है, अच्छी जगह पे, लोकेशन पे। ठीक है, तो हमारा 3 दिन होटल था हमारा, तो टोटल हम लोग को पड़ा था 6200 रुपीज़। दारिंगबाड़ी में हम लोग को पड़ा तकरीबन 1800 रुपये का 2 दिन का, तो 6200 रुपये। फूड का हम लोग को पड़ा 4800 रुपीज़। इसके बाद फ्यूल कॉस्ट हम लोग को पड़ा 1565 किलोमीटर का 7113 रुपये। एवरेज हमारा गाड़ी दिया था 22 का, तो काफ़ी अच्छा माइलेज था हमारा। एक्स्ट्रास कॉस्ट जो हम लोग को पड़ा, पार्किंग चार्जेस 20 रुपये और एक्स्ट्रा फ़ी 90 रुपये, कुछ कुछ था हम लोग का। एंट्री जैसे हम लोग कॉफ़ी बागान एंटर किए थे, तो उसका चार्जेस हम लोग को पड़ा था पर हेड के हिसाब से, तो 110 रुपीज़। और रूट हमने जो कवर किया था वो रांची संबलपुर के लिए 315 किलोमीटर, और संबलपुर से दारिंगबाड़ी 277 किलोमीटर्स, और दारिंगबाड़ी से रांची वाया क्योंझार 765 एक दिन में हम लोग का हुआ था। दसपल्ला एंड सटकोसिया टाइगर रिजर्व से हम इंटर किए थे। और इस ट्रिप का टोटल कॉस्ट हम लोग को पड़ा है समथिंग अराउंड 18,223 रुपये, जिसमें से कि होटल 6,200 रुपये, फूड 4,800 रुपये, और एक्स्ट्राज 110 रुपये, और फ्यूल कॉस्ट 7,113 रुपये। अगर हमारा ट्रिप एक्सटेंड होता, क्योंकि हम ड्यू टू सम रीजंस साइक्लोन की वजह से हम लोग को अपना ट्रिप कैंसिल करना पड़ा, और मुझे लगता है कि अगर हम पूरी जाते तो पूरी ऐड करते तो हमारा ट्रिप जो 18,223 रुपये हुआ उससे ज़्यादा होता, क्योंकि हम कार से जा रहे थे, और कार से उतना फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो पाता है हर जगह घूमने का। आपको पार्किंग चार्जेस थोड़ा बढ़ा के ही देने पड़ते हैं, तो ये सब कुछ कुछ डिमेरिट्स है कार से घूमने का। तो हमारा ट्रिप कहीं ना कहीं ज़्यादा हो सकता था। कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मुझे लगता है आप सबको बताना चाहिए, वो ये है कि अगर आप ट्रिप करते हो तो कोशिश करो कि ऑफ़ सीज़न में जाने का। ऑफ़ सीज़न में जाने का फ़ायदा बहुत सारा होता है। पहली बात है कि क्राउड कम रहता है, और होटल के चार्जेस होते हैं वो उसमें आप नेगोशिएट कर सकते हैं। तो जैसे कि हमारा ट्रिप जो दारिंगबाड़ी में था वो 1800 रुपये हम लोग को पड़ा था। 1500 रुपये टू बी प्रिसाइज़ 1500 रुपये हम लोग को लगा था। 300 रुपये एडिशनल जो पर्सन था उसके हिसाब से चार्जेस था, तो 1800 रुपये। तो 1800 रुपये आपको चार्जेस अभी लग रहे हैं ऑफ सीज़न में। अगर आप ऑन सीज़न में जाते हो, जैसे दिसंबर या जनवरी आसपास जाते हो, तो यही होटल चार्जेस हम लोग को बताया गया 2800 से 3000 या 3500 आसपास पड़ जाता है। तो ये थोड़ा एक्सपेंसिव पार्ट पे हो जाता है, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखें कभी आप जाते हैं घूमने के लिए तो। और फ्यूल कॉस्ट कहीं बचेगा नहीं। फ्यूल बहुत एक ऐसा सेक्शन है जहाँ पे आपको लगता ही लगता है ये कॉस्ट थोड़ा एक्सपेंसिव पार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं, चाहे बाइक से जाओ चाहे आप कार से जाओ। ग्रुप में अगर आप जाते हो तो कहीं ना कहीं वो चीज़ आपका सेविंग्स हो जाता है। एंड और क्या ही बोलूँ, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। दारिंगबाड़ी एक ऐसा सब्स्टिट्यूट हो सकता है उन लोगों के लिए जो रांची से देखना चाह रहे हैं कि 550 किलोमीटर की दूरी पर कोई ऐसा लोकेशन है जहाँ हम घूम सकते हैं। मुझे लगता है कि आप सबको ज़रूर जाना चाहिए दारिंगबाड़ी। इट्स अ वेरी गुड ब्यूटीफुल प्लेस। और हमने जो जो रूट कवर किया वो रूट हम लोग मुझे अच्छा इसलिए लगा क्योंकि वो रूट काफ़ी सीनिक था। चाहे रांची से आप संबलपुर होते हुए चाहे आप दारिंगबाड़ी बोलो, काफ़ी सीनिक था। जो नेचर लवर है उनके लिए काफ़ी अच्छा लोकेशंस है। मतलब आपको इतने सारे स्पॉट्स मिलेंगे फ़ोटोशूट के लिए, मज़ा ही आ जाएगा आपको। और दूसरा, जब हम दारिंगबाड़ी से जब हम जा रहे थे क्योंझार के लिए, तो ऑन द वे हम लोग को एक घाटी मिला था जो बहुत ही मस्त था। मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तक जो मैंने घाटी राइड किया हुआ है, ड्राइव किया हुआ है इनफैक्ट कार में, तो मुझे ये तो इनफैक्ट मेरा पहला कार वाला ड्राइव होगा घाटी का, जो काफ़ी बड़ा था। एंड 3 बड़े बड़े घाटी थे जो मुझे लगा कि हाँ ये मैंने कुछ ड्राइव किया हुआ है। 765 किलोमीटर्स एक दिन में कवर करना घाटी के साथ थोड़ा सा बहुत चैलेंजिंग हो जाता है, लेकिन मुझे लगता है कि आप लोग को ये रूट ट्राई करना चाहिए, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और
कोशिश कीजिए आप लोग जल्दी जल्दी कहीं से निकले, ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि टाइम बचता है। टाइम बचेगा तो आप एक्सप्लोर भी कर पाओगे, घूम भी पाओगे। और कोशिश करो अगर आप कभी जाते हो तो जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं सबको प्रॉपर तरीके से कैरी करो। मैं फिर से रिपीट करना चाहूँगा, आरसी आपका, अगर आप किसी और का गाड़ी लेके जा रहे हो तो सपोज़ भैया या फिर किसी और का, तो कोशिश करो कि अथॉराइजेशन लेटर जो होता है वो बना के ले जाए। डीएल हो गया आपका, पोल्यूशन हो गया, ये सब कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी है। इंश्योरेंस हो गया, क्योंकि कहीं लंबे सफ़र में जाओ आप, कहीं आप ट्रैवल में हो जाओगे तो मतलब ट्रबल हो सकता है कहीं ना कहीं ट्रैवलिंग के दौरान। तो मुझे लगता है कि आप सबको इन जो छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान देना चाहिए। सो उम्मीद है आज आप लोगों को ये ब्लॉग, ये वीडियो इनफैक्ट बजट का अच्छा लगा होगा। सो क्या ही बोलूँ आप सबको, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का प्यार है जिसकी वजह से मैं वापस आया। एंड 2.0 इज़ बैक, सोएनर 2.0 इज़ बैक। सो तो अब इस वीडियोस में, अब इस चैनल में इनफैक्ट वीडियोस डलते हो जाएंगे। एंड बहुत सारे अपकमिंग ट्रिप्स है 2026 में जो मैं आपको आने वाले टाइम में बताऊंगा। और बहुत कुछ अपग्रेड हुआ है। उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा और एपिसोड भी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर मतलब इतना प्यार देने के लिए अब तक। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं किसी नए सफ़र में। तब तक बने रहिए। टाटा, बाय बाय।